हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने ढेर सारे कमेंट करना और साथ ही यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिकॉज बहुत सारी मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं वीडियो डालती हूँ लेकिन पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियो का। तो दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैंने जस्ट अभी निक्कू का वीडियो देखा और वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और इतने टाइम से निक्कू का जो इर्रेगुलर पीरियड चल रहा है, जहाँ पे वो कभी व्लॉग बनाती हैं, कभी व्लॉग नहीं बनाती, कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी दिखी हैं, कई बार स्ट्रेस में भी दिखी हैं, डिप्रेस भी दिखी हैं। और ये पिछले 2-3 महीने से उनके साथ हो रहा है। आप लोगों को याद होगा जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में वीडियो बनाई थी और ये बात बताई थी कि वो हॉस्पिटल भी गई थी और वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, जहाँ पे उन्होंने एक इन्फेक्शन भी बताया था अपना कि उनके पेट में एक इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उनके कमर में भी पेन होता है और उनके पेट में भी पेन होता है, उन्हें झुकने वगैरह में, खड़े होने में दिक्कत होती है। उस समय पे बहुत लोगों ने उनका मजाक बनाया। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जहाँ पे लोगों ने इसे ड्रामा बोला, उनकी हेल्थ का मजाक बनाया कि ये ड्रामा कर रही है, ऐसे सिंपैथी लेना चाहती है। उसके बाद उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट करना बहुत कम कर दिया, क्योंकि बीते दिनों इस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई और निक्की की इस तरीके से इमेज पोर्ट्रे की गई कि वाकई में वो चीज़ें जो सफ़र कर रही थी ना, उस चीज़ों को बहुत सारे लोग जो है वो फील कर पा रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो फील नहीं कर पा रहे थे। उसका रोना लोगों को नाटक लगता था, उसका दर्द लोगों को नाटक लगता था, मतलब एवरीथिंग। आप खुद सोचिए कि अगर ये सब चीज़ें निक्की कंटेंट के लिए कर रही होती, अपनी हेल्थ अपडेट्स जो वो पिछले 3 महीने से सफ़र कर रही है, मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ अपडेट, मेडिकल इश्यूज़, वो अगर ये सब चीज़ें सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही होती तो निक्की की व्लॉगिंग कभी भी इर्रेगुलर नहीं होती। वो एवरी डे व्लॉग डालती। जो लड़की दिन में 2 बार वीडियो डालती थी, उसने बीच में 2-2, 3-3 दिन के गैप्स भी लिए हैं। जिस समय निक्की अपने मायके गई उस टाइम भी कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, ओ हो काम से बचने के लिए मायके चली गई, जैसे ही गर्मियाँ आई काम उससे बचने के लिए मायके चली गई। लेकिन किसी ने गहराई से यही नहीं सोचा कि अगर वो मायके गई है, जो लड़की इतने दिनों से, इतने टाइम से मायके नहीं गई कभी इतना लंबा रहने के लिए, अगर वो गई है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज़ से तो सफ़र कर रही होगी। इस कंट्रोवर्सी में और इस हेट में ना कहीं कुछ लोग ये भूल गए थे कि निक्की किसी की देवरानी के साथ साथ एक इंसान भी है, किसी के घर की बेटी भी है, किसी की माँ भी है और किसी की बहू भी है। सबने उसे एज अ देवरानी जज किया और एज अ देवरानी उससे कूट के नफ़रत करी। लेकिन वो एज अ पर्सन कैसी है, एज अ बेटी कैसी है, एज अ बहू कैसी है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान की खुद की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, जिसे जानने की उन कुछ लोगों ने कोशिश नहीं करी और हर बार उसका मजाक बनाया, हर बार उसका मजाक बनाया, उसके जाने का, उसके उठने का, उसके बैठने का, उसके रोने का, उसकी तबीयत ख़राब का, उसके मायके जाने का बहुत मजाक बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चीज़ें लोगों को क्लियर हुई होंगी, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई होंगी, क्योंकि जिस कदर आज निक्की रो रही थी, डेफिनेटली वो कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रही है, लेकिन उसने अभी भी अपनी ऑडियंस को नहीं बताया। वरना अगर ये कंटेंट के लिए होता तो इसी पे कम से कम 5-6 वीडियो छप जाते अच्छे व्यूज़ के साथ। हर डॉक्टर विजिट आपको दिखती, हर स्कैन आपको दिखता, हर अल्ट्रासाउंड आपको दिखता, हर मेडिसिन आपको दिखती, हर ड्रिप आपको दिखता और बढ़िया से बढ़िया व्लॉग बन जाते और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बन जाता। लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2 शब्दों में उसने यही चीज़ बताई कि चीज़ें सही नहीं हैं, रिपोर्ट सही नहीं है। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग इस बात का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या निक्की प्रेग्नेंट है, क्या ये रिपोर्ट कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, कि निक्की को प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। बिकॉज़ पहले भी निक्की के साथ सेम कॉम्प्लिकेशंस हुई थी उनकी फ़र्स्ट कंसीव के टाइम पे, उस समय भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के साथ उन्होंने डील करा। लेकिन अभी तक निक्की का ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात होगी, और अगर होगी तो वो इन फ्यूचर हमें पता चल जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस दिन से ये चीज़ें शुरू हुई थी निक्की के हेल्थ इश्यूज़, उस दिन की अपडेट अगर आप जाके देखोगे उसके चैनल में वो वीडियो पड़ी है।
जहाँ पे उसने पहले दिन में ये बताना शुरू कर दिया था कि उनका वेट, आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी के बाद से उनका वेट जिस रफ्तार से गिरने लगा, उनके लोगों ने हड्डियाँ बोलना शुरू कर दिया, छिपकली बोलना शुरू कर दिया, बहुत आसानी से किसी की बॉडी शेमिंग कर दी। लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। किसी को नाम रखना बहुत आसान होता है, लेकिन कौन बंदा मेडिकली किस चीज़ में अंदर से अनफिट है और क्या डील कर रहा है, इस चीज़ के बारे में शायद नहीं पता होता। निक्की ने कभी भी अपनी व्लॉगिंग ना इतनी खुल के नहीं दिखाई, जहाँ पे वो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ दिखाती, शायद दिखाती तो आज लोगों के दिल में उसके लिए इतनी गलतफहमियाँ कभी भी नहीं होती। उसने व्लॉगिंग में हमेशा ना अपना हाथ बहुत टाइट रखा, कोशिश करी कि हंसते खेलते कुछ पल दिखाए जाएं, नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इमेजेस, नेगेटिव वीडियोस वो ना ही दिखाई जाएं। और इसी कारण निक्की जो है वो घर की विलन बन गई, एक विलन देवरानी जिसने पता नहीं कितने जुल्म किए हैं। लेकिन जो इंसान जुल्म करता है ना, वो इंसान इस तरह कमज़ोर नहीं होता। जो इंसान जुल्म करता है ना, वो इंसान इस तरह रोता नहीं, टूटता नहीं। वो इंसान के अंदर एक अलग ही आप एरोगेंस देखोगे, उस इंसान के अंदर आप एक अलग ही एटीट्यूड देखोगे। वो कभी रोएगा नहीं, क्योंकि वो इंसान रुलाना जानता है। जो विलन होता है ना, वो रोता नहीं, वो रुलाना जानता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में निक्की हर रोज़ रोई, हर 4 दिन बाद वो रोई। लेकिन वो जब रोई ना, तब भी उसके रोने का मजाक बनाया गया। वो बीमार हुई तो उसका मजाक बनाया, अरे कंटेंट के लिए बना दिया। सिर्फ एक वीडियो उसने अपनी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड डाली थी, जिस समय वो हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता रही थी कि मेरे पेट में इन्फेक्शन आया है। कितना इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है, मेजर है, माइनर है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, नहीं पता। 3 महीने हो गए उस बात को। उन 3 महीनों में निक्की का वेट डे बाय डे गिरा, उसके अंदर वीकनेस भी आई। कई बार बीच में भी वो ड्रिप लगाती हुई नज़र आई। उस समय लगा ओहो ड्रिप लगाते हुए वीडियो बना दी है, पक्का ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं हुआ है इसे। खुदा न खास्ता अगर कल को जिन लोगों ने ये ब्लेम उसके ऊपर लगाए, इतना अनाप शनाप बोला, खुदा न खास्ता कल आपके मुंह पे उसने अपनी रिपोर्ट्स दिखा दी और वो वाकई में जो सफरिंग्स कर रही है 3 महीने की, जब आपको पता चले कि जिसका आप मजाक बना रहे थे, जिसके उठने बैठने चलने, मायके जाने, खाने, हंसने का आप मजाक बना रहे थे, अंदर से वो लड़की पिछले 3-4 महीने से क्या डील कर रही है, अगर आपको वो पता चलेगा तो आप सोच सकते हैं कि आपको अपने अंदर कितनी गिल्टी फील होगी कि आप सामने वाले को कितना झूठा समझ रहे थे। वो चाहती तो 2 मिनट में उस समय आके अपने ऊपर से जो झूठ के पर्दे हैं ना, वो हटा देती, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो फंसती चली गई, लोग उसे फंसाते चले गए। किसी ने इधर से, किसी ने उधर से, सब ने चारों तरफ से सिर्फ उसे बुरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई देखने की किसी ने कोशिश नहीं करी। आज की वीडियो देख के सच में बहुत बुरा लगा और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को बुरा लगा। कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करे हैं जो बहुत सेंसिटिव कमेंट्स हैं, इमोशनल कमेंट्स हैं जो वो कर रहे हैं, जहाँ पे वो लास्ट में जो सीन निक्की ने ऐड किया, अफरा तफरी में मायके आना, जिस खुशी के साथ वो मायके गई थी, यही बोल के गई थी ना कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि वो मेडिकली अनफिट थी, इसीलिए वो मायके गई थी। मायके दिखावे के लिए, कंटेंट के लिए, काम से बचने के लिए नहीं गई थी। काम के अलावा भी एक ज़िंदगी होती है, लेकिन वो किसी ने समझा नहीं। अफरा तफरी में अगर वो लड़की मायके से ससुराल आई है, आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में वो आई थी। सज धज के मायके गई थी, और जब मायके से भी लड़की आती है तो सज धज के ही वापस आती है। जिस साज श्रृंगार के साथ वो ससुराल से मायके जाती है ना, उसी साज श्रृंगार के साथ वो मायके से ससुराल भी आती है, अगर खुशी खुशी आती है। लेकिन वो जिस तरीके से अफरा तफरी में आई, उनके घर वालों के और उसके खुद के हालात देख के पता चल रहा था कि चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई हैं। और अगर अभी उसने नहीं बताया है और आप लोगों से दुआओं की उम्मीद की है, पॉजिटिविटी की उम्मीद की है, तो मुझे लगता है कि इंसान होने के नाते आप लोग ये ज़रूर करेंगे। ऐसा ना हो कि अपने नफ़रत में आप लोग इतने डूब जाओ कि कल जब आपको सच्चाई पता चले ना, तो आपको अपने आप से शर्मिंदगी हो कि ये हमने कितना बड़ा पाप कर दिया, और शायद तब उस पाप की माफ़ी आप लोगों को ना मिले। तो यही उम्मीद है मुझे कि अगर अब उसने वीडियो बनाया है तो उसकी इस वीडियो का मजाक ना बनाया जाए। वैसे तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और इंसानियत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं 3-4
जिन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी वीडियो में क्या दिखा रही है, उन्हें बस मतलब है कि जितना हो सके इसका बुरा कर दो। तो आप लोग बुरा करने की कोशिश करते रहिए। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर 4 लोग बद्दुआ दे रहे हैं तो उसके पास बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों की, जो उसके इस मुश्किल वक्त में उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। मुझे नहीं पता किस हेल्थ इश्यूज़ से वो डील कर रही है, क्या फ़ील कर रही है, लेकिन मेरी तरफ से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स कि जो भी परेशानी इस समय पे आई है उस परेशानी से पार करने की भगवान आपको हिम्मत दे और जो दिक्कत आई हैं वो जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी से चली जाए। बाकी नेगेटिव लोगों का काम बोलना है, उनकी वजह से आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अपनी हेल्थ सबसे पहले है। पैसा भी यहीं रखा का रखा चला जाएगा और यूट्यूब भी यहीं रखा का रखा चला जाएगा। जब इंसान की ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या करोगे पैसे का और क्या करोगे इस नेम फेम का। तो बहुत अच्छा कर रही है निक्की इस वक्त कि अपने ऊपर ध्यान दे रही है, अपने मेंटल पीस पे और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे रही है और अपनी ऑडियंस को टाइम पे अपडेट भी कर रही है, क्योंकि ये भी एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कर रही है। लेकिन पैसे को ऊपर नहीं रख रही है, इस वक्त ऊपर रख रही है वो अपने मेंटल पीस को, अपने परिवार की शांति। और ये मुझे अच्छा लगा कि पैसों में अंधाधुन अंधी नहीं हुई है, लालच में चकनाचूर नहीं हुई है कि लालच के मारे एक एक चीज़ दिखाए। हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयों के पर्चे, ड्रिप का उतरना चढ़ना, सबका रोना धोना, वो बहुत कंटेंट इस बीच क्रिएट कर सकती थी, बहुत कंटेंट, लेकिन उसने कंटेंट को ऊपर नहीं रखा, उसने अपनी मेंटल पीस को ऊपर रखा। इससे पता चलता है कि वो पैसों की लालची नहीं है, वो व्यूज़ की लालची नहीं है और वो यूट्यूब के फेम की लालची नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत करी है इस फेम को हासिल करने में। तो इंसान की एक मोह माया होती है लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। तो ये निक्की ने प्रूव कर लिया कि यूट्यूब उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं है कि जिसके लिए वो कुछ भी कर देगी, मरते जीते लड़ते झगड़ते कुछ भी कर देगी। अगर वो अपसेट होती है वो वीडियो नहीं बना सकती, अगर घर में कलेश है तो वो वीडियो नहीं बना सकती, गैप कर देती है कि कोई बात नहीं, पहले घर की सुख शांति ज़रूरी है, मेंटल पीस ज़रूरी है, फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ जो है निक्की ने अपना साइड दिखाया है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को ऊपर रखा है, रेदर देन यूट्यूब, नेम, फेम, सब्सक्राइबर, व्यूज़, डॉलर्स, इन सब चीज़ों से ऊपर उन्होंने बहुत चीज़ को रखा है और ये पिछले दिनों सबको प्रूव हो गया। बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने सोचा चलिए इस पर रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने निक्की के ऊपर रिएक्शन भी नहीं दिया था और मुझे फ़ील हो रहा था कि वो हेल्थ कंडीशन उनकी सही नहीं चल रही है। बट आज उन्होंने खुद अपनी जो कंडीशन बताई, मुझे बुरा लगा देख के। रोना देखिए किसी का भी बर्दाश्त नहीं होता, और अगर वो रोई है तो रोने के पीछे कारण बहुत मेजर है। कभी कभी इंसान सोचे कितना मजबूर हो जाता है कि चाह के भी अपने रोने की वजह, अपनी तकलीफ़ बता नहीं पाता। अब इसके पीछे क्या मजबूरी है, वो जब सही होगी, सही वक्त होगा, बेटर होगी, कंफर्टेबल होगी, वो आके खुद बताएगी कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या वो डील कर रही है, क्या परेशानियाँ हुई हैं, क्या दिक्कत हुई हैं। तो आप लोग अगर आज कमेंट करेंगे तो प्लीज़ उसकी हेल्थ के लिए ज़रूर विश कीजिए। उसे वाकई में इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। अगर उस लड़की ने बोला है कि उसे दुआओं की ज़रूरत है तो इसका मतलब उसे वाकई में ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी कमेंट्स करिए, प्लीज़ उसके लिए ब्लेसिंग ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आप में से किसी की दुआ उसको लग जाए और जो वो चाह रही है, जिस प्रॉब्लम में वो है, उससे उसकी नैया पार हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।